वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात करने जा रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और अभी हम लोग देख रहे हैं आज का जो आपका पेपर हुआ है 28 दिसंबर का, उसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख लो, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ और आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बताऊंगा जिसको आपको प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब कौन सा डिजीज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूं कि ऐप पे मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है जहां पे आपको सारा विटामिन का साइंटिफिक नेम और उसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज का लिस्ट है। तो अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ोगे। साइंस का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया CaCl2, मतलब ऐसे नहीं पूछा गया कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो आपको ये पता चला कि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड। एक क्वेश्चन आपका आया था केमिस्ट्री से ही, क्वेश्चन आया था आपका कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, हैवी वाटर जिसको बोलते हो भारी जल, तो इसका होता है D2O। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपका जो है साइंस से आया था ब्लड का। मैंने पहले बताया कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका पीएच वैल्यू याद रखना है, जैसे कि ब्लड का, यूरिन का, मिल्क का। ओके, तो इसका आपका आंसर होगा 7.4, याद रखना। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना, और ब्लड का, मिल्क का, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको याद रखना है। ओके, एक क्वेश्चन आपका आया था कि ओजोन परत जो है सो कहाँ पे है, मतलब किस लेयर में ओजोन लेयर है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इसको समताप मंडल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन था आपका माइक्रो नैनो पिको वाला कि 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, इसको देख लेना। माइक्रो का, नैनो का, पिको का सारा वैल्यू आप देख लेना। एक क्वेश्चन आया था कि सन का कौन सा लेयर जो है हम लोगों को जो दिखता है वो किस, उसको क्या बोलते हैं एक तरह से, तो उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर, तो ये आप लोग देख लेना। ओके, और एक डायनामाइट डिस्कवर इसका कौन है डायनामाइट का, तो आप सभी को पता होगा अल्फ्रेड नोबेल, और इसी वजह से जो है इसको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका था TNT का फुल फॉर्म, TNT का फुल फॉर्म, तो ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, इससे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और मैंने आपको 500 प्लस MCQs कंप्यूटर फंडामेंटल का PDF दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड करो, वहां से वो PDF लेकर के देख लो। गारंटी है कि 2 से 3 नंबर कंप्यूटर फंडामेंटल से जो भी पूछा जाएगा आप नहीं छोड़ोगे। ओके, चलो कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका गवर्नर पूछा है राजस्थान का। मैंने पहले बताया इंडिया का जितना भी स्टेट है सारे का गवर्नर और CM का आप लोग नाम याद रख लेना। तो कौन है, कलराज मिश्र। ओके, चलो एक क्वेश्चन है आपका गोल गुंबद जो है वो कहाँ पे है, तो ये बीजापुर में है, सभी को पता है। और बीजापुर कहाँ पे है, कर्नाटका, तो ये आपको पता चला। एक आपका UNDP का फुल फॉर्म याद रखना, और इसका हेडक्वार्टर पूछा था न्यूयॉर्क, ये सभी को पता होगा, देख लेना। और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो आप गारंटी के साथ बना सकते हो। एक आपका प्लासी का युद्ध पूछा था, किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ, तो आपको पता है 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ओके, चलो एक शिमला समझौता से क्वेश्चन था। एक आपका CEO, इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे माइक्रोसॉफ्ट का CEO पूछा था, अभी आपका पेटीएम से पूछा है विजय शेखर शर्मा। और मैंने आपको बताया ना
आप फेसबुक का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, पेटीएम का और सारे बैंक वगैरह का सबका सीईओ का नाम याद रखना, सारे बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो याद रखना, सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो याद रखना। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म, तो ये होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। चलो, एक नोकिया का सीईओ पूछा था, तो इसको भी याद रखना, सीईओ ऑफ नोकिया। तो ये आपका इसका आंसर है पीक का लैंडमार्क। एक क्वेश्चन आपका नोबेल प्राइज विनर से पूछा है। 2020 में आपका जो नोबेल प्राइज विनर है वो इकोनॉमिक्स में कौन है? इकोनॉमिक्स में 2020 का नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो ये आपका पॉल माइग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है। तो आपको क्या क्या पता चला? एक आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा गया है कि ये कब हुआ है, तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919। ठीक है। और जालियांवाला बाग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखना। और एक ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। ओके। चलो, एक एनडीए, ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये आपका मॉक टेस्ट जो एनटीपीसी का था ना, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था और वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया। और मैंने मॉक टेस्ट का सारा सॉल्यूशन किया हुआ, जीके जीएस का, मैथ्स का और रीजनिंग का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके देख लो, वहाँ से एग्जैक्ट कह सकते हो क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो वो 100 क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आपका खरगवासला में, और वो कहाँ पे है? पुणे में, और वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। चलो, एक आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रैम और रोम से क्वेश्चन था, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। थोड़ी देर में एक लेक्चर आएगा जिसमें फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट का दोनों को मिला करके कितना साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं डिस्कशन कर दूंगा, और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि साइंस में कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, और वही सेक्शन आपको करके जाना है। और अभी उसके थोड़ा देर के बाद आपका एनटीपीसी पेपर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रहो, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, उसका नाम है आपका एनटीपीसी पेपर 2 या CBT 2 प्रिपरेशन करके एक ग्रुप बना देता हूँ। जितने भी लोगों को लगता है कि आपका CBT 1 निकल सकता है, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का PDF मैं दूंगा। ओके। सारा यूट्यूब लेक्चर्स का लिंक वहाँ पे डालूंगा, और कोई भी वहाँ पे डिस्कशन आप लोग आपस में भी कर सकते हो, और कोई क्वेरीज होगा तो वहाँ पे पूछ सकते हो। और अच्छे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे देता हूँ, अनलिमिटेड एजुकेशन का, उसका आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पे टायर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ मैं करवाऊंगा। और कोई क्वेरीज होता है तो कमेंट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।